और बड़ी खबर बिहार से, जहां बुजुर्गों को घर पर ही मेडिकल सुविधा दी जाएगी। नीतीश सरकार की तरफ से इस विशेष सेवा को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सेवा के लिए लोगों से सुझाव भी मांगा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है, जहां बुजुर्गों को अब घर पर ही मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आम जनता, आम लोगों से इसे लेकर राय भी मांगी गई है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग के लिए उत्थान का काम किया और हम लोग वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं, जिसे लेकर देखिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को भी लागू किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें बुजुर्गों को अब स्वास्थ्य सेवाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों से इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं, राय भी मांगा गया है। और मुख्यमंत्री ने एक QR कोड जारी किया है, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि आप इस पर हमें संपर्क करके सुझाव भेज सकते हैं, बता सकते हैं। क्या जानकारी प्रीतम? रश्मि, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और राज्य की आम जनता से उन्होंने सलाह मांगी है, उन्होंने सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया गया है, तो सरकार की अब कोशिश है कि ब्लड प्रेशर की जांच हो, डायबिटीज की जांच हो, वो घर तक हो। इसके लिए डोर स्टेप तक का कदम उठाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य दूसरी सुविधाएं किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है, इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। आम जनता के 3 तरह के विकल्प दिए गए। या तो QR कोड के जरिए अपनी सलाह दे सकती है, या अपनी सलाह को ईमेल कर सकती है, या फिर वो कुरियर के माध्यम से भी, डाक के जरिए भी अपनी सलाह बिहार सरकार को दे सकती है। और उन सलाह के आधार पर बिहार सरकार का ये प्रयास होगा कि आम आदमी का जनजीवन आसान हो, आम आदमी की जिंदगी आसान हो। 7 निश्चय पार्ट 3 में भी इस बात की कोशिश की गई है। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, देखिए, और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि हमने 7 निश्चय पार्ट 3 की शुरुआत इसीलिए की ताकि 25 से 30 तक में हमारा बिहार और भी आगे बढ़ सके, विकसित हो सके, हर क्षेत्र में बिहार का विकास हो सके। और कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में किया है। प्रीतम जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्ट का यही आधार है कि जिस तरह से आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए राज्य के सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है, की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे हजारों की संख्या में पुलियों का निर्माण हुआ है। इससे आम आदमी का जीवन आसान हुआ है। पटना से पूर्णिया जाना हो या पटना से भागलपुर जाना हो, अब आवाजाही जितनी है तो 2015 में जब सरकार की महागठबंधन के साथ उस वक्त 7 निश्चय पार्ट 1, 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 और 2023 में 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा की गई है। और उसी के आलोक में ये कार्यक्रम उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।